श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय दशम भागवत के प्रश्नों का सार है। श्लोक संख्या 18। इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम उसका शब्दार्थ कर देंगे। तास्त्वात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। तासु उसमें, अवात्सित रह रहे, स्व अपनी, सृष्टासु सृष्टि करने में, सहस्रम 1000, परिवत्सरान वर्ष, तेन उस कारण से, नारायण नारायण, नाम नाम, यह क्योंकि, आपह जल, पुरुष उद्भव, परम पुरुष उद्भूत। अनुवाद, परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। 12 वाला श्लोक, 12 नंबर। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। शब्द, द्रव्यम भौतिक तत्व, कर्म कर्म च तथा कालः समय च भी स्वभावः जीवः जीवात्माएं एवं निश्चय ही च भी जिसके अनुग्रह से संति है, स्थित है, न नहीं, संति स्थित है, यद उपेक्षया, उपेक्षा से। अनुवाद, मनुष्य को यह बड़ी भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाले जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती है। ओम ज्ञान तात्पर्य, जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है, यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं है। भगवत गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं को भगवान की पराप्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती है, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ लौटाने वाली होती है। भौतिक जगत में अपने कर्मों के द्वारा जीवात्मा के सुखों को भोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और मायाबद्ध जीवों का कान भरती है कि वे भगवान से तदाकार हो। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इसी प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान भवबंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक पालते हैं और तब अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः जीवात्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है और इसीलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथाकथित सुखोपभोगों को मिट्टी में मिला देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
यद अनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया, यानी भगवान की कृपा से ये सब विद्यमान रहते हैं और भगवान की उपेक्षा करने से ये सब चले जाते, न संति यदुपेक्ष, स्थित नहीं रहेंगे। क्या क्या? द्रव्यम कर्म च कालश्च, और जीवात्मा स्वभाव जीव। तो ये जो चार वस्तु है, द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव जीव, वो क्या होता है? भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से ये अस्तित्व में रहते हैं और उनकी उपेक्षा करने से सब चला जाता है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में 3-4 चीज बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि वास्तव में जीवात्मा भोगता है, सूक्ष्म रूप से भोगता है, क्योंकि भगवान भोगता है और भगवान का जो गुण है वो जीवात्मा में आता है, इसलिए वो भी भोगता है। लेकिन जब भगवान को सहाय करके जीवात्मा भोग करता है तो वो भोग वो भुगत सकते हैं, और वो भगवान के अधीन होकर ये भोग जो भुगत है तो वो मंजूर है। वो संति यद अनुग्रह था संति, भगवान की अनुग्रह से वो प्राप्त करता है, वो रहता है, वो भोग रहता है। और हम एक रूप से देखें तो भगवान परम भोक्ता है, लेकिन देखा जाए तो भगवान जितना ही भोग उनके भक्त भोक्ता नहीं होने के बावजूद भी करते हैं। जैसे हम देखे इतिहास में, रामायण में, तो हनुमान जी का यश भगवान से भी ज्यादा फैला है आज की तारीख में भी। पहले लोग हनुमान जी को ये करते हैं, प्रणाम करते हैं, यश हनुमान जी भगवान यशस्वी है, फिर भी भगवान चाहते कि हनुमान जी को ज्यादा यश मिले। और हनुमान जी ने भी, ऐसा नहीं है वो यश के लिए कार्य किया, बल्कि जब फंस गए थे, सीता माता को खोजने का जो मिशन लेकर गए थे अंगद, सब अंगद ने बोल दिया अभी हम लोग नहीं ये पार कर सकते, ये कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग अपना छोड़ देते ये सेवा, और छोड़ देंगे तो राम भगवान को क्या जवाब देंगे, इसलिए हमारा शरीर का त्याग कर देते, मृत्यु, आत्महत्या कर लेते। हनुमान जी ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये मिशन को हम पूरा करेंगे, सीता को खोजने का मिशन। तो ये जो भावना है भक्तों की भावना, इससे वास्तव में उसको भोग मिलता है। पर भक्त इसीलिए नहीं कि हमको भोग मिलेगा इसीलिए हम लोग ये कार्य करेंगे। जैसे गौर पूर्णिमा आई थी तो सब माता जी और प्रभु जी ने भगवान के लिए भोग बनाया, तो इसीलिए नहीं कि हम भोग करेंगे, नहीं, भगवान को भोग करवाना है, क्योंकि हम तो उस दिन खा नहीं पाएंगे। तो ये भावना होनी चाहिए, तभी यद अनुग्रहतः, भगवान की कृपा मिलेगी। तो हनुमान जी ने बोला नहीं 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 नहीं, हम प्रयास करेंगे, अभी बाकी है, एक जगह बाकी है। और जैसे ही हनुमान जी ने नक्की किया कि हम प्रयास करेंगे, तो उनको इस प्रकार से व्यवस्था हो गई। उनको ये रीछ, वो क्या नाम, जामवन ने बोला कि तुम में बहुत शक्ति है, तुम भूल गए हो। फिर कथा करते हैं कि तुम सूर्य को भी पकड़ने गए थे, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, ये 100 योजन समुद्र पार करना कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो हनुमान जी ने सेवा के हेतु वो पार किया। देखिए ये है भक्तों की भावना, तब भगवान की कृपा मिलेगी ना। हनुमान जी उधर गए, और देखिए भक्त कितना होशियार होता है कि उन्होंने देखा कि सीता माता को ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मिशन ये नहीं है, वो भगवान राम करेंगे, उनका यश होना चाहिए। वो यश देना चाहते राम को, नहीं, मैं सिर्फ सीता माता की खोज खबर करके लेके जाऊंगा। वैसे सीता माता को बोला हनुमान जी कि मैं आपको ले जा सकता हूं, सीता माता बोला नहीं, वो राम आएंगे, उनका यश फैलना चाहिए। तो भक्त का यही बात है कि नहीं, भोक्ता भगवान है, मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता रेम यज्ञ तपसाम, जो भी हम करते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद,
यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान ये कहते हैं। और भक्त ठीक ऐसे ही करते हैं कि सबके भोक्ता भगवान, इसीलिए भगवान को अर्पण करो। ये कॉन्सेप्ट है भक्तों के लिए। और भगवान क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम खाओ। जैसे व्यास पूजा में 56 भोग हमने अर्पण किया, 56 भोग नहीं 2800 आइटम अर्पण की गुरु महाराज के द्वारा भगवान को। तो गुरु महाराज ने सिर्फ उसको देखा, भगवान को अर्पण किया, देखा और संतुष्ट हो गया। तो ये है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान। भक्त चाहते भगवान ही भोग ग्रहण करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहते कि मेरा प्रसाद सब ले। इसीलिए भगवान स्पेशल यद अनुग्रहता संति, यद अनुग्रहता संति, यानी अनुग्रह करते हैं भगवान, यस लो मेरा प्रसाद खाओ। तो भोक्ता दोनों हो गए। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान परम भोक्ता है, जीवात्मा उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं। इसीलिए भक्तों को कोई अभाव नहीं है, इसीलिए भक्तों को बुद्धिशाली माना गया है। हालांकि भक्त को ये चालाकी नहीं करते हैं कि मुझे खाने को मिलेगा इसीलिए मैं भगवान को अर्पण करूं। नहीं, मुझे दान, मैं भगवान को दान दूंगा भगवान की सेवा में तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा भक्तों की भावना नहीं होती है। उसका एकमात्र भगवान को भोग देने में सहायक बनने का कर्तव्य है, वो उनकी मूल स्थिति है। प्रभुपाद का यश कितना है, वो यश कौन देते हैं, भगवान देते हैं। प्रभुपाद नहीं चाहते उसे यश मिले, यश बस भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान का नाम। प्रभुपाद कहते हैं ना कि भगवान कहते कि मेरे शरण में आओ, हम कहते भगवान की शरण में जाओ, भोक्ता वो है, आप उनकी शरण में जाओ, बस मेरा काम हो गया। यश भगवान को मिलना चाहिए, आप सब भगवान की शरण में जाओ। तो भक्तों को थोड़ा भी भोग भुगतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम भगवान की सेवा करें बस, दैट्स ऑल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तभी गुरु की कृपा मिलेगी और गुरु की कृपा से भगवत कृपा मिलती है। सेम चीज यही है। न संति यदुपेक्षया यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। भगवान को संतुष्ट करेंगे, गुरु को संतुष्ट करेंगे तो गुरु हमको भगवान का आशीर्वाद दिलवा देंगे। गुरु प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये कैसा है, कितना अच्छा फिलोसॉफी है। भक्त नहीं चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, मैं भोक्ता बनूं, नहीं, भोक्ता भगवान है। तो इस प्रकार से है, हम लोगों को ये समझना चाहिए। और ये भोक्ता भगवान है और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में है गोपियां। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि गोपियां भगवान के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, बस भगवान सुखी होने चाहिए। और भगवान को सुखी देखकर जब उनको सुख का आनंद मिलता है तब वो आनंद भी गोपियां नहीं चाहती है। देखिए, है ना, क्योंकि वो आनंद प्राप्त करेंगे तो भगवान के सुख में बाधा आएगी। इसका उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में है कि एक भक्त भगवान को चामर डुला रहे हैं, लेकिन वो स्तब्ध हो जाता है, इसीलिए वो भगवान की सेवा बंद हो जाती है, स्तब्ध हो जाता है। भगवान के भाव आने से भगवान की सेवा करते करते वो स्तब्ध हो जाते हैं। तो वो अपने आप को कोसते हैं कि देखो ये भाव की वजह से, मतलब मैं स्वयं आनंद लेने गया तो भगवान की सेवा रुक गई। तो ऐसा है, कितना उत्कृष्ट बात है ये कि भक्त कभी भी अपने लिए आनंद प्राप्त नहीं करना चाहते। तो गोपियां भगवान को देखती है, आनंद प्राप्त करती है, और इसीलिए गोपियों का रूप, गोपियों की सुंदरता और बढ़ती है, और इस सुंदरता को बढ़ते हुए देखकर भगवान और प्रसन्न होते हैं। ये आदान प्रदान है, यानी चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिन भजतः सदैव
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के भक्त गुरु भगवान को 4 प्रकार के अन्न भोग अर्पण करते हैं, 4 प्रकार के भोग अर्पण करते हैं। और जब वो प्रसाद अपने शिष्यों को, वो भगवान भोग ग्रहण करते हैं और उसका जो प्रसाद, कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, और वो प्रसाद शिष्यों को लेते हुए प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को भोग अर्पण किया 4 प्रकार के, और फिर शिष्यों को दिया, और वो बैठ के, तो प्रभुपाद ऐसे कभी कभी भक्त लोग बैठते थे प्रसाद लेने, प्रभुपाद कुर्सी में बैठे रहते हैं और बोलते हैं उनको और एक रोटी दो, उनको और सब्जी दो, ऐसे बैठ के बोलते हैं, तो वो प्रसन्न रहते हैं, ये कृपा देने के लिए। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो खुद बड़े बड़े तपेले में भोग बनाते थे खुद, और सब शिष्यों को देते थे। शिष्य तो नहीं थे उस टाइम, शिष्य थे लेकिन सब हिप्पी ये लोग थे, फिर भी प्रभुपाद सबको प्रसाद देते थे। ये देखिए प्रसाद का महिमा, सबको प्रसाद खिला खिला कर आज प्रभुपाद ने पूरे विश्वव्यापी आंदोलन कर दिया। इसीलिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे प्रसाद लेने आते, कोई बात नहीं, हम जानते हैं, कोई बात नहीं, प्रसाद वितरण प्रचुर मात्रा में करो ये और हमें प्रसन्न होना चाहिए सबको प्रसाद देने में, यही तो है ना। इसीलिए और जितना हम प्रसाद बांटेंगे भगवान उतना भोग खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले जब सत्संग शुरू किया हमने तो 10-15 भक्तों का प्रसाद होता था, थोड़ा बहुत, फिर धीरे 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 आज 200-250 भक्त, 300 भक्त प्रसाद बनाना पड़ता है, तो यानी विस्तार होता है। यह है प्रचार। पर इसमें भावना के भगवान भोगी है और हम भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए निमित्त है, बस हम भगवान को भोग में मदद करने के लिए हम बने हैं, हम भोगता नहीं है, बस ये भावना, इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और इसीलिए भक्त होशियार होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, क्योंकि भक्त जो कार्य करते हैं उससे उसको बहुत बड़ा लाभ होता है, भक्ति मिलती है एक तो, और जो खाना पीना रहना सोना अच्छी तरह रहता है कि नहीं। भक्त, हम लोग गोवा प्रचार करने के लिए गए तो कहीं पे भी प्रसाद की, रहने की, ट्रैवलिंग की कोई असुविधा नहीं हुई, कोई असुविधा नहीं होती। ये भगवान ध्यान रखते हैं हमारा, कहीं पे भी जाओ। प्रभुपाद तो 40 रुपया लेके अमेरिका गए, कोई अभाव नहीं हुआ उनको, कभी भी वो भूखे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में क्या मिलेगा, मांस मिलेगा, तो वो आलू लेके गए थे साथ में कि कुछ नहीं मिलेगा तो इसको पका के मैं खाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद ने उधर देखा सब कुछ मिलता है, इतनी वैरायटीज मिलती है। तो कहने का तात्पर्य हम लोग इसी प्रकार प्रचार करना चाहिए कि यस भगवान भोगता है और हम उसके भोग ग्रहण करने वाले हैं। और भोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जब भक्त जाते हैं, जो नहीं जाते उसको ये आस्वादन, आनंद का आस्वादन नहीं मिलेगा। जो जाते हैं वो वास्तव में आस्वादन करते हैं कि किस प्रकार से है, कृपा देने से है, कितना आनंद मिलता है भक्त को, कितनी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भक्त भी उनका दास होने के कारण वो भी अपने स्वभाव सत चित और आनंद में स्थित होता जाता है। और यह देह छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये 2 बात, यद अनुग्रहतः यद उपेक्षया, ये 2 बात हमें ध्यान में रखनी है। हमें भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है और भगवान की उपेक्षा कभी नहीं करनी है। सततम स्मर्तव्यो विष्णु न विस्मर्तव्यो जातुचित, सर्व एतेद विषि निषेधो, सर्वे विधि निषेध एतेस्यो किंकरः। ये जो 2 सिद्धांत है, हमेशा विष्णु को स्मरण करो और कभी विष्णु को नहीं भूलो, विस्मरण मत करो। ये 2 सिद्धांत
सभी वेद शास्त्रों का सार है। सर्वे विधि निषेधो। तो हम ये समझना है कि ये चीज है। प्रभुपाद इस्कॉन में सब सेंटर में जाते थे और उनके लिए महल जैसा रूम होता था, 5 स्टार रूम होता था। पर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कितने दिन रहूंगा इस रूम में, 2 दिन। वो घूमते रहते थे। उनके लिए सब व्यवस्था भगवान ने की थी, भगवान के उनके शिष्यों ने की थी, अच्छे से अच्छा बनाया। प्रभुपाद का हम बॉम्बे देखेंगे, 5वें माले पर प्रभुपाद हॉल है, वृंदावन में देखेंगे, सब जगह, अमेरिका में, सब जगह भगवान ने प्रभुपाद के लिए अच्छा एक घर बनाया है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से हमें कहीं पे भी नुकसान नहीं है। तो वही हिसाब से भी हमें मतलब नवोदित लोगों को देखना चाहिए, अरे भगवान की भक्ति करने वाले इतने प्रसन्न है, देखते हैं उनके पास गाड़ी है, जिसमें प्रचार करने जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट। और दूसरा, ये भौतिक जगत में जो भोग करेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुखोभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है। ऐसा नहीं है कि सुख जो भुगत रहे उसको बहुत आनंद आएगा, क्षीण होता जाएगा। इस सुख भोगने की भावना, क्योंकि दांत काम करेंगे नहीं, इसीलिए कठिन चीज खा नहीं सकेंगे। डायबिटीज होगा, स्वीट नहीं खा सकेंगे, तो ये भावना क्षीण हो जाएगी। तो फिर ऐसा सुख भोग करने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। ये भावना, प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ये भावना क्षीण होने के बावजूद भी माया भक्त का कान बंबेरती है, कान में डालती है। क्या डालती है? कि तुम देखो, तुम भोग नहीं सकते हो, तुम भगवान के साथ एक हो जाओ। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारी भावना, सुखोभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण हो जाती है और माया बद्धिजियों का कान भरती रहती है। क्या? कि वे भगवान से तदाकार हो। अभी देखो, हम सुख भोगते माया को बोलेंगे भाई इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुम भगवान बन जाओ, भगवान से एक हो जाओ। और प्रभुपाद कहते हैं ये माया का लास्ट फंदा है उसको सूली पर चढ़ाने के लिए। क्योंकि जब भोग की भावना कम होगी तो वो ऐसा सोचेगा मैं भक्ति करूं, लेकिन माया उसको ऐसे नहीं करने देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम भगवान में लीन हो जाओ। ये आखिरी फंदा और चढ़ा देगा सूली पर। हमें इससे बचना है कि हम भगवान नहीं है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये माया क्या आखिरी जाल है, प्रभुपाद कहते हैं। और जब भगवत कृपा से ये आखिरी जाल भी, अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। हमने 2 श्लोक पहले देखा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित ही। मुक्ति का मतलब क्या है? अब अन्य स्वरूप को छोड़कर ये भोक्ता बनने का, भगवान में तदाकार होने का, कर्म भोगने का, यश प्राप्त करने का, ये सब अपनी असल स्थिति नहीं है। हम ना तो इंडियन है, ना तो हम हिंदू है। ये बात अन्यथा रूपेण, हम अभी अन्यथा रूप में है। हम सोचते मैं शरीर हूं, नहीं। जब चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु के पुत्र मर गया और वो शोक कर रहा था, तो नारद मुनि और अंगिरा आते हैं और नारद मुनि वो मरे हुए पुत्र में अपनी शक्ति से उसको जिंदा कर देते, उसको बुलाते हैं जीवात्मा को और बोलते देख तुम्हारे माँ बाप कितना शोक कर रहे हैं, तो उसका शोक दूर करो। कौन मेरे माँ बाप? कौन से जन्म की आप बात कर रहे हो? मेरे तो बहुत जन्म हो गए, पेड़ पशु पक्षी, आप किस माँ बाप की बात कर रहे हैं? ये मेरे माँ बाप थोड़ी है। ये तो ये जीवात्मा कभी कभी एक साथ हो जाते हैं, हाँ, और ऐसा लगता है मेरा पिता है, मेरा पुत्र है। नहीं,
कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, कोई किसी का पिता नहीं होता है, सब जीवात्मा है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो ये हमारी पूर्व स्थिति, जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये स्थिति उसको मालूम पड़ जाती है, ओ मैं तो आत्मा हूं। अन्यथा रूपेण, अन्य अन्य रूप को छोड़ देता वो, स्वरूपेण अवस्थिति ही, और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको बोलते हैं मुक्ति। इसीलिए हमारा स्वरूप ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना, और वो है हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है, और हम भगवान को भोग प्रदान करने वाले भोग्य है। ये तीन बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान का सब चलता है, भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपनी इच्छा होती है तब। इसीलिए हम लोगों को भगवान के अधीन रहना है, भगवान के शरणागत रहना है। मारी बो राखी बो जो इच्छा तो हर, नित्य दास प्रति तो अधिकार। आप कुछ भी हमारा कर सकते हैं, हम आपके दास है, हम आपको आप हमें शरण में लीजिए। बस इतना चेतना यदि हमारा होगा तो हम भगवान का काले न नाति दीर्घेणा, भगवान विशते हृदय, बहुत कम समय में भगवान हृदय में विद्यमान होंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि सदा हमें स्मरण रहे कि भगवान मालिक है, भगवान हमारे पिता है, परम पिता है, भगवान भोगता है और हम उनके अधीन है, हम उनके दास है। ये सदा स्मरण होना चाहिए। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनीय सदा हरि, ये सिद्धांत हम सबको ध्यान रखना है। कीर्तनीय सदा हरि, हम सतत हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करते रहना है, 16 माला के बाद भी, सोते बैठते सब अवस्था में जप करते करते सो जाए, जप करते करते प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत में बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रगति कर सकेंगे। तो इस प्रकार द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव, जीव, ये सब का अस्तित्व है मात्र मात्र भगवान की वजह से, भगवान की दया से। और भगवान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कोई भी स्थिति में, कोई भी काल में। यानी कोई भी काल में हमें भक्ति छोड़ना नहीं है, भगवान की सेवा छोड़नी नहीं है, हमेशा भगवान की सेवा करते रहना है। अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं, और कोई भी स्थिति आए हम भगवान की सेवा नहीं छोड़े। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।